पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। सर्वप्रथम मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो हम सबको जीवितों के बीच में रखा है। मैं ये भी आशा करता हूं कि परमेश्वर ने अपने वचन और प्रतिज्ञा के अनुसार आप सबको कुशल मंगल रखा है। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और मधुर नाम में स्वागत करता हूं। आज के वचन की ओर जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी दुआ करें। हमारे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, आपकी प्रेम और सारी आशीषों के लिए हम सब मिलके आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को समझने और उसी के अनुसार चलने के लिए हमें आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई कीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए आपके इकलौते बेटे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी लेक्चनरी के अनुसार आज का विषय है उद्धार के रहस्य का अनावरण करना। इस धरती पर अगर सबसे सुंदर और आश्चर्यजनक घटना अगर कुछ है, वो है प्रभु यीशु मसीह का मानव रूप धारण कर जन्म लेना। उस दिन जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा दिया गया मरियम को जो संदेश था, उससे अच्छा और किसी घोषणा हो नहीं सकता। परमेश्वर की आज्ञा से दूर और पाप में भरा हुआ इस दुनिया में मानो जैसा कड़कती धूप में एक प्यासे को प्यास बुझाने के लिए ठंडा पानी मिल गया। परमेश्वर पापी मनुष्य से बातें करते हैं और वो स्वयं यीशु मसीह उद्धारकर्ता मुक्तिदाता का संदेश गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी जिसका नाम मरियम था और यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। और स्वर्गदूत जिब्राइल ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम उस वचन से बहुत घबरा गई और घबराने वाली ही थी और सोचने लगी कि ये संदेश कहां से आया, ये अभिवादन कैसा है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो, क्योंकि आप और मैं जैसे पापियों के लिए वो यहोवा मनुष्य बनने के लिए तैयार हो गया, ताकि आप और मैं पाप की दंड, पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, उससे हम बच जाएं। इसलिए उसकी धन्यवाद करना उचित है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जब हम बालक थे, अनजान थे, तो संसार की आदि शिक्षा में होकर दास बने हुए थे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ
ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आप और मैं अब दास नहीं परंतु पुत्र हैं। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुए। आपके सामने इंग्लैंड की एक घटना में रखना चाहूंगा। एक व्यक्ति एक महिला से प्यार करते थे, लेकिन लंबी 42 साल के बाद उस महिला ने हां बोली शादी करने के लिए। अब दोनों की उम्र 72 साल की है। वो व्यक्ति अपनी प्रेमिका को पाने के लिए 40 साल तक अपने पड़ोस में रहने वाली महिला की घर की दरवाजे के नीचे से प्रेम पत्र को छोड़ दिया करते थे। और अपने इस 40 साल के अंदर करीब 2184 प्रेम पत्र ऐसे ही छोड़ के जाते थे। आखिर वो महिला राजी ना हुआ। अंत में ये पुरुष ने सोचा कि मैं और प्रेम पत्र नहीं भेजूंगा और मैं सीधा जाकर के उस महिला से बात करूंगा। और एक दिन ऐसा हुआ, वो अपने पड़ोसी जो महिला थे उनके दरवाजे में जाके नॉक किया, और जब दरवाजा खुली तो वो औरत वहां पर थी। और उनको जाकर के वो कहने लगे, देखिए मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप मुझसे शादी करेंगे क्या? तो महिला खुशी खुशी से शादी करने के लिए राजी हो गई थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की दृष्टिकोण से जरा हमारा समस्या को कल्पना कीजिए। बहुत समय बार बार परमेश्वर ने अपने प्रेम को पापी इंसान को जाहिर किया, लेकिन हर बार मनुष्य ने इनकार करता रहा। अंत में जब कोई और दूसरा रास्ता ना रहा, पिता परमेश्वर ने अपने प्रेम पत्र, प्रेम संदेश को एक व्यक्ति के रूप में हमें दे दिया, जो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। और उनकी संदेश आज हर घर, हर गांव, हर शहर में फैल रहा है। यह है आज की संदेश। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।